हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है? एवरेज यानी औसत। फ्रेंड्स, जैसा कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो है हम चला रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज का सेकंड पार्ट। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके जरूर पढ़ लें, बहुत ही मजा आएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपके स्क्रीन पे आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है कि यानी 25 क्वेश्चन आपके जो है क्या कर रहे हैं, यानी 25 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और आज के दिन का हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बताया है। हमने बात वो क्या बताई है कि हमने कहा फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको लगातार संख्या दिया रहे, लगातार संख्या दिया रहे यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दिया रहे, अगर मान लीजिए लगातार संख्या दिया रहे, या फ्रेंड्स आपको लगातार सम संख्या दिया रहे, क्या दिया रहे? लगातार सम संख्या आप लोगों को दिया रहे, या फ्रेंड्स आपको जो है लगातार विषम संख्या दिया रहे। क्या दिया रहे फ्रेंड्स? लगातार विषम संख्या दिया रहे, या ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी में हो, या ऐसी संख्या जिनके बीच क्या हो फ्रेंड्स? अंतर समान हो। जिनके बीच क्या हो फ्रेंड्स? अंतर समान हो। तो इसका जो एवरेज होता है फ्रेंड्स, इसका जो एवरेज होता है वो एवरेज क्या हो जाएगा? यानी डिफरेंस जब सेम होगा तो औसत हमने बताया है फ्रेंड्स क्या होता है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट मिडिल नंबर यानी बीच वाली संख्या। क्या होता है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट मिडिल नंबर यानी क्या होता है फ्रेंड्स? बीच वाली संख्या। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। या तो हमने बताया है एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा, या तो हमने बताया है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो जैसा कि मैं फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में एकदम अच्छे से एग्जाम्पल लेके वहां पे बताया हुआ हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। जैसे फ्रेंड्स 6 लगातार आपके पास क्या है? संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा 6 लगातार संख्याएं हैं, इनका एवरेज 25 है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, इस बार दो संख्या इधर इधर, यानी बीच में आपके 2 नंबर पड़ गया। तो औसत जो होगा इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो औसत कितना आ जाएगा? औसत 25 दिया है। तो ये 25 किसके किसके बीच में आता है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 24 और 26 के बीच में आता है। यही है। तो आपसे कह रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या के बीच अंतर। 26 के बाद क्या आ जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, लगातार क्या है? सम संख्या है। तो 26 के बाद क्या हो जाएगा? 28। 28 के बाद क्या हो जाएगा? 30। क्योंकि जो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दो दो के गैप पे आता है। सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 दो दो जुड़ रहा है। विषम संख्या में फ्रेंड जैसे होता है 1 3 5 7, इस तरीके से होता है, यानी 2 2 प्लस होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे 24 से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22। और यहाँ 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 आ गया। यानी यही 10 क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? तो फ्रेंड देखिए, एक तरीका तो यह है, मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूं कि एक तरीके से इस क्वेश्चन को और भी आप कर सकते हैं। वो सेकंड तरीका क्या है वो ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या ये है, एक दो संख्या ये है, दो संख्या है तो गैप कितने का है? एक का ही तो गैप है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास तीन संख्या है तो कितने का गैप है? दो का गैप है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास चार संख्या है तो गैप कितने का है? तीन। यानी जितनी संख्या है गैप उससे एक कम है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वो संख्या कितना दिया है, नंबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो यानी गैप इससे एक हमेशा कम होगा, इस बात का ध्यान देना। तो गैप कितने का होगा? 5 का। और एक गैप फ्रेंड्स कितने के बराबर होता है? चाहे सम हो चाहे विषम, एक गैप 2 के बराबर होता है। तो 5 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। यानी 10 आप डायरेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको पेपर में करने की जरूरत
नहीं है। कभी चाहे चाहे फ्रेंड्स चाहे आपको क्रमागत सम संख्या दे चाहे विषम संख्या, डिफरेंस पूछे तो कुछ करना नहीं है, जितनी संख्या होगी गैप उससे एक कम होगा, एक गैप दो के बराबर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत, तो 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और क्या हो जाएगा 7 सता 49 हो जाएगा। अब एग्जैक्ट मिडिल में हमने आपको बताया, तो एग्जैक्ट मिडिल में आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स 28 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 28। क्लियर है? आप फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते थे, जैसे 7 लेते 7 सता 49, इन दोनों को जोड़ देते, 49 में 7 9 7 16 यानी कितना जाता 56, और 56 का आधा कर देते तो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता 28। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैं चीजों को जो है टाइप वाइज बांट रखा हूँ। क्लियर है? टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको सारी चीजें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत कितना है 60 है। तो फ्रेंड्स अब तीन संख्याओं का औसत 60 है, तो मैंने संख्या मान लिया कि जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तीन संख्या यही है, इनका औसत 60 है। तो फ्रेंड्स इनका सम कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी इनका सम कितना हो जाएगा 180। यदि कह रहा है फ्रेंड्स प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का एक चौथाई है, तो प्रथम संख्या यानी ये कह रहा सभी संख्याओं के योग का चौथाई है, तो यानी b प्लस सी का क्या है 1/4 है, यही कह रहा है, तो 1/4। यही तो कह रहा है प्रथम संख्या जो है सभी संख्याओं के योग का चौथाई है, तो ये हो गया, तो यानी 4 उधर चला जाएगा, तो 4a इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि प्रथम संख्या क्या है, तो b प्लस सी का मान कितना आया 4a, b प्लस सी का मान 4a आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुट कर देंगे कितना हो जाएगा a प्लस 4a इज इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 5a बराबर कितना हो जाएगा 180, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, पहली संख्या पूछा था a बराबर 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। सेम इसी टाइप का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का 3 गुना है, यही कह रहा है प्रथम तीन संख्याओं का औसत। तो फ्रेंड्स प्रथम तीन संख्याओं का औसत कह रहा है चौथी संख्या का 3 गुना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, प्रथम तीन संख्या का औसत लिख दिया। देखिए फ्रेंड्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन वही करे, जैसे क्वेश्चन कहे वही करिए। यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल कह रहा है चौथी संख्या का 3 गुना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 3d हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 3 त्रिक का 9d, यही हो जाएगा। फ्रेंड कह रहा है चारों संख्याओं का औसत 5 हो, चारों संख्याओं का मतलब फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्याओं का औसत 5 हो, तो यानी इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 चौके 20। अब देखिए फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 9d, कितना आया है यहाँ पे 9d, इस पे पुट कर देंगे तो फ्रेंड्स 9d प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी 10d बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी d बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी चौथी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 2 हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एकदम अच्छे से हर एक स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए इतना समय लग रहा है। आपको पेपर में डायरेक्ट 2 ही लाइन में इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग कैसे करने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है पहली संख्या है आपके पास, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, यही है।
फ्रेंड्स कह रहा है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है और तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तृतीय संख्या की फ्रेंड्स 3 गुनी है, तो अगर फ्रेंड्स इसको मैं 2 मान लूँ, तो इसको कितना मान लेते हैं 6, क्योंकि आपसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो इसका मतलब इसको कितना मानना पड़ेगा 3। तो मैंने संख्या मान लिया 6 अनुपाते 3 अनुपाते कितना आ गया 2। फ्रेंड्स कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत कितना है 49.5 है। तो कह रहा है प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यानी देखिए इसका औसत, अगर मैं औसत की बात करूं तो इसका मतलब जो इनका औसत हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 x बटे 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एग्जैक्ट नहीं मार रहा हूँ, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 11। 11 की वैल्यू 49.5 इंटू कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 11 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 11 चौके 44, 9 में से 4 गया 5, 11 पचे 55, 4.5, तो 45 तीन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 135, यानी कितना आ जाएगा 13.5, यही हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है फ्रेंड्स पहली और जो है पहली प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर 6 और 2 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी मुझसे 4 की वैल्यू पूछा गया है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 13.5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 20 की कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 0 यानी 2 आ गया, 4 तिहाई 12 2 14, 14 की 4 1 आ जाएगा, 4 एकन्नम 4 1 5, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 54 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। कह रहा है चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का 2 गुना है, यही कह रहा है। तो प्रथम 3 संख्या का औसत a प्लस b प्लस c, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है चौथी संख्या का 2 गुना है, प्रथम 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, तो चौथी संख्या कितना हो जाएगा 2d। ये इधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना हो जाएगा 6d। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 6d हो जाएगा। चारों संख्याओं का औसत 12 दिया है, चारों संख्याओं का औसत 12 दिया है, यानी फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस डी इनका सम कितना हो जाएगा 12 चौके 48 यानी 48। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है फ्रेंड्स 6d, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 6d यहाँ पुट करेंगे तो 6d और d जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7d इज इक्वल कितना हो जाएगा 48। तो यानी चौथी संख्या d बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 48/7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मेज तथा 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य कह रहा है 750 रुपए हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास 6 टेबल हैं, यही है, और क्या है 12 क्या है यानी 12 क्या है चेयर है। मैं इसको सी से लिख दे रहा हूँ। ये टोटल कितने में खरीदी गई है 7800 रुपए में खरीदी गई है। एक मेज का औसत मूल्य 750 है, तो इसका मतलब 6 मेज आपके पास हैं, तो इसका मतलब 6 गुणे 750 कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि 6 टेबल है आपके पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 जीरो में 0, 6 पंचे 30, 30 की 0 3 आ गया, 6 सते 42, 42 3 45, तो यानी 12 चेयर का कितना मिलेगा? तो यानी 12 चेयर यानी 12 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 0, 0, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, 12 चेयर का 3300। एक कुर्सी का औसत मूल्य पूछा है, तो फ्रेंड्स एक कुर्सी का कितना हो जाएगा 12 से भाग कर दीजिए। 3300 में 12 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9 यानी 90। तो यानी 12 सते 84 और 12 पंचे 60, यही हो जाएगा। यानी 275 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कुछ कृषकों की मासिक आय यस तथा अन्य मजदूरों की मासिक आय टी है।
कृषकों की संख्या कह रहा है मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। तो कह रहा है सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, कृषक हैं और क्या है आपके पास से मजदूर हैं, अन्य मजदूर हैं। क्लियर है, यानी लेबर हैं। तो अब आपको देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कृषकों की मासिक आय कितना है, यस है। अब मजदूर की मासिक आय कितना है, टी। कृषकों की संख्या है मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये 11 गुना है, तो ये 11 है, ये 1 है, यही तो तभी 11 गुना होगा। इनका सम औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो 11 एक टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 12 लोग। तो यानी इसका जो सम हो गया कितना आ गया, 11 यस प्लस टी अपान कितना हो जाएगा, 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। कह रहा है प्रथम 10 विद्यार्थी का औसत 12.5 वर्ष है, अन्य 20 विद्यार्थी का औसत 13.1 वर्ष है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अगर नंबर में एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको आपको क्या निकल के आता है, सम। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसका मतलब संख्या आपके पास यानी विद्यार्थी कितने हैं, 10। इनका एवरेज फ्रेंड्स कितना दिया है, 12.5। तो 10 गुणे 12.5 कर देंगे तो सम कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और कह रहा है अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, 13.1। इससे गुणा कर देंगे तो 131 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 162 हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल सम 5 2 7 6 2 8 1 1 2, 287 हो जाएगा। संख्या कितनी हो गई, 30। एवरेज पूछा है तो 287 को 30 से भाग कर दीजिए, यही कर देंगे। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 131 दूना कितना हो जाएगा, 262। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 दूना 262 यानी कितना हो जाएगा, 387। 30 से भाग करेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा, 30 एकन्नम 30, कितनी बार जाएगा, 30 एकन्नम 30 यानी 87 हो गया। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा। और कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से 30 दूनी 60 यानी 2 बचा 27, 3 9 27 यानी 12 दशमलव कितना आ गया, 9 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, जैसे इसके पहले क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है। कह रहा 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है एवं 25% मंद बुद्धि छात्रों का औसत कितना है, 31 है। तो आपसे कह रहा है बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात करें, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक समूह में कह रहा है उपस्थित छात्रों का औसत कितना है, 52 है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि कितने छात्र उपस्थित थे, 100%। इनका एवरेज 52 दिया है, तो इसका मतलब कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल सम होता है। तो यानी सम कितना हो जाएगा, टोटल 5200, यही होगा। कह रहा फ्रेंड्स 20% छात्र मेधावी हैं, तो और इनका औसत 80 दिया है। तो यानी इनका टोटल सम फ्रेंड्स अगर मैं निकाल लूँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 1600 हो जाएगा। 20% मेधावी छात्र हैं, 25% मंद बुद्धि है, तो 25 गुणे कितना कर देंगे फ्रेंड्स, 31 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 गुणे 31 करेंगे, 25 तिया 75, 750। और 25 और जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 25 से करना 25 की 5 2 आ गया, 25 तिया 75 2 77 यानी 775 हो जाएगा, यही है। फ्रेंड्स अगर मैं इसको टोटल जोड़ दूं तो यानी जो 45% का सम आ गया, अभी 100% को मैं छोड़ा हूं, तो इनका जो टोटल सम आ गया कितना आ गया, 5 7 7 6 13 की 3 हासिल लाइन ए कितना आ गया, 2375। अगर मैं 100 से 45% घटा दूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, क्योंकि 55% का पूछा है तो 52 से 2375 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया फ्रेंड्स 2, 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। 55% का जो सम आ गया वो 28 25। तो फ्रेंड्स आपसे एवरेज पूछा गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 28 25 बटे क्या कर देंगे 55, 5 से काटेंगे तो फ्रेंड्स ये 11 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 25, 55 25 यानी कितना हो गया 32, 5 6 30, 55 25 इतना आ गया। अब इसको भाग करेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 11 पचे 55,
इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो यानी 50 से ज़्यादा ही आएगा। तो 11 पच्चे 55 हो गया फ्रेंड्स यानी 15, 11 इक्यानम 11 यानी 51 दशमलव कितना आ गया फ्रेंड्स। जैसे 51 आया डी भी नहीं होगा, 51.4 होगा यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय कितना है, 4200 है, तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आयु 4000 है, तो पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको फ्रेंड्स खुद से करना है। क्लियर है? कर लेंगे, आई होप कि आप लोग सभी लोग कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। फिर कह रहा है कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है। तो कह रहा है कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जहां दो डाटा को मिला के एक कंबाइंड डाटा दिया रहे, तो इसका मतलब आप लोग वहां समझ जाइएगा क्या लगता है, एलिगेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लगाने वाले हैं क्या, एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एलिगेशन आता कहाँ से है, पहले मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप सभी लोग जो है करेंगे। तो अब ध्यान देखिए, कह रहा है किसी कक्षा में, कह रहा है फ्रेंड्स 48 छात्रों का औसत अंक कितना है, 45 है, यही है। कह रहा है कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा है कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम होता है कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि कैसे हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कक्षा के लड़कों के औसत अंक कितना है, 40 है। तो हमने मान लिया कि कक्षा में कितने लड़के थे, यक्स, इनका एवरेज 40 दिया है, तो सम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40 यक्स हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। लड़कियों की संख्या को मैंने कितना मान लिया फ्रेंड्स, वाई, और इनका एवरेज कितना दिया है 50, तो वाई इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा सम, 50y, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई, तो इनको अगर मैं जोड़ दूं तो x प्लस कितना हो जाएगा, y, इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40x, और धन कितना हो जाएगा 50y, यही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम लोग कैसे करने वाले हैं। कह रहा सभी छात्रों का औसत अंक कितना है, यहाँ पे 45 है, यही है। तो अब देखिए औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, जो है संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, 40x धन 50y बटे कितना है, x प्लस वाई, और इनका औसत अंक सबका कितना दिया है फ्रेंड्स, 45 दिया है, यही दिया गया है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया गया है। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 40x धन 50y इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 45x धन 45y हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, x को x की तरफ करिए, y को y की तरफ करिए। 50y में से 45y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5y, और फ्रेंड्स 45x से 40x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5x। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स यानी x रेशियो y बराबर कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 1:1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर छात्रों की, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा होता तो फ्रेंड्स कितना हो जाता, 24 और 24, क्योंकि बराबर हो गए तो 24-24 हो जाते। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि यानी एक तरीका तो आपके पास ये है। फ्रेंड्स मैं आपको सेकंड तरीका यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि आप सेकंड तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फ्रेंड्स अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ दो डाटा दिया रहे उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे, तो वहाँ एलिगेशन लगता है। क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, टोटल कुल छात्रों का औसत मिला के कितना दिया है, 45 दिया है, यही है। कक्षा में लड़कों का यानी बॉयज का कितना दिया है फ्रेंड्स, 40, और गर्ल्स का कितना दिया है, 50। इनके बीच का क्या लेंगे, डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, एक बार अगर इससे ये घटता है तो अगली बार इससे ये घटेगा। तो 50 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5, और 45 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5:5। फ्रेंड्स देखिए 5:5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1। क्लियर है? तो आई होप कि समझ गए होंगे फ्रेंड्स एलिगेशन आता कहाँ से है, इसी तरीके से आपको पेपर में लगाना है। ये तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता रहे कि एलिगेशन निकलता कैसे है। क्लियर है?
आई होप कि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए टोटल छात्र फ्रेंड्स यहाँ पे कितने दिए हैं, 120 दिए हैं। तो आपसे जो इनके प्राप्त औसत अंकों का कितना दिया है, टोटल मिला के 35, यानी सभी छात्रों का औसत कितना दिया है, 35। उत्तीर्ण उत्तीर्ण मतलब फ्रेंड्स जो पास है उनका एवरेज कितना दिया गया है, 39 दिया गया है। और फ्रेंड्स जो फेल है उनका कितना दिया गया है, 15। फेल वालों का फ्रेंड्स कितना दिया है, 15 दिया है। इनके बीच का ले लीजिए डिफरेंस, 39 में से 35 घटा देंगे फ्रेंड्स 4 आ जाएगा, और 35 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 4 कन्नम 4 पंचे 20 आ गया। लेकिन पास छात्रों की संख्या पूछा गया। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो जिसका रेशियो रहता है उसी के नीचे आता है, इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो 5:1 यानी टोटल मेरे पास 6 है, लेकिन कितना क्वेश्चन में दिया है, 120। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पास का पूछा है तो 5 5 गुणे 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। यानी 100 पास हुए हैं। अगर फेल का पूछा होता तो 20 आ जाता। क्लियर है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, कितने लोग पास हैं, 100 लोग पास हैं, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन कह रहा है 8,000 है। कह रहा है इनमें से 7 तकनीशियन हैं जिनका औसत वेतन 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन कह रहा है 6,000 है। कह रहा इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे, यानी सभी श्रमिकों का औसत वेतन मिला के कितना दिया है फ्रेंड्स आप लोगों को, यहाँ पे 8,000 दिया है। 7 तकनीशियन है फ्रेंड्स, देखिए 7 तकनीशियन का औसत वेतन आप लोगों को कितना दिया गया है, 12,000 दिया है। बाकी जो यहाँ पे शेष हैं फ्रेंड्स, जो शेष हैं उनका औसत वेतन आपको कितना दिया है, 6,000 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हर जगह 3 जीरो है। अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे नो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड देखिए 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। और अगली बार 8 में से 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। यानी कितना आ गया, 1 अनुपाते यहाँ पे 2 आ गया। और 1 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया है यहाँ पे, 7। यानी कितने गुना है फ्रेंड्स, 7 गुना है। आपसे क्या पूछा है, कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी 3 गुणे 7 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 21। कुल श्रमिकों की संख्या 21 हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में कह रहा है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कह रहा है 60 है। कक्षा में कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हम क्या कैसे करने वाले हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत मिला के कितना दिया है, 68। लड़कियों का कितना दिया है, यानी गर्ल्स का फ्रेंड्स कितना दिया है यहाँ पे, 80 दिया है। लड़कों का कितना दिया है यहाँ पे, 60। जो जिसके नीचे दिया था मैंने लिख लिया। इनके बीच का फ्रेंड्स डिफरेंस लेंगे, 80 में से 68 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12। यही आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 80 में से 68 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 आएगा। 68 से 60 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 8। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। यानी बॉयज 3 हैं, गर्ल्स 2 हैं। कह रहा कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो फ्रेंड्स लड़के कितने हैं, 3। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5। और इंटू क्या कर देंगे, 100। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20। 20 यानी 60% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है। क्लियर है। अब इन सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है।
कह रहा है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो कह रहा है छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इन सब टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए हमने आपको फ्रेंड्स क्या बताया है कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, सम। इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो फ्रेंड्स देखिए पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा सोचने का तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 11 परिणामों का औसत फ्रेंड्स कितना दिया है, एवरेज 50। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 550। प्रथम 6 का कितना दिया है 49। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पंचे 6 गुणे 50 कर देंगे, 6 पंचे 30। 6 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 294 आ जाएगा। और कह रहा है फ्रेंड्स अंतिम 6 का 52 है, अंतिम 6 का 52 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दूनी 6 पंचे 30 300, 6 दूनी 12 यानी कितना आ जाएगा 312। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ पे टोटल जो 12 संख्या का सम आ गया कितना आ गया 4 2 6 9 1 10 की 0 हासिल लाइन 1 3 2 5 1 6 606। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 56। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा छठवीं संख्या। देखिए फ्रेंड्स चाहे छठवीं संख्या पूछे, चाहे पहली पूछे, चाहे तीसरी पूछे, चाहे अंतिम पूछे, हमेशा इसी तरीके से आपको करना है। यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा 56। क्लियर है फ्रेंड्स। एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ कि देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फ्रेंड्स एवरेज का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। यानी जस्ट यूज आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे 11 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है यहाँ पे 50 दिया है और प्रथम 6 का कितना दिया है 49। तो प्रथम 6 का 49 दिया है तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि 11 संख्याएं 50 50 50 रही होंगी। 6 का 49 है तो यानी एवरेज से कितना कम है माइनस का 1। 6 संख्या है तो यानी कितना हो जाएगा माइनस का 6। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया है 52। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है प्लस का 2 इंटू 6 कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस का 12। तो यानी इन तीनों को जोड़ देंगे 50 माइनस 6 प्लस 12 यानी 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा और 50 में 6 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 56। यानी इस तरीके से आप सोच के फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। सेम इसी टाइप का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कह रहा है 32 है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एवरेज से कितना ज्यादा है प्लस का 2। 3 संख्याएं हैं तो इसका मतलब कितना ज्यादा है फ्रेंड्स प्लस का 6 ज्यादा है। और कह रहा है अंतिम 3 का 28 है, अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 28 है तो एवरेज से कितना कम है माइनस का 2 इंटू 3 यानी माइनस का 6। तो प्लस का 6 माइनस 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज फ्रेंड्स कितना बचेगा 30 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो भी आपको 30 मिल जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 25 परिणामों का औसत 18 है। कह रहा इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 का 17 है। तो 13वां परिणाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको कुछ करना नहीं है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है। किसमें करना है फ्रेंड्स, होमवर्क में करना है। या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए अब क्या हुआ है, आपका टाइप चेंज हुआ है। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत अंक कह रहा 35 है। कह रहा 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए तो कक्षा की सही औसत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर बच्चे कितने दिए हैं 35, औसत यानी एवरेज भी कितना दिया है 35। यानी जो ये एवरेज 35 दिया है फ्रेंड्स ये सही एवरेज नहीं है, ये गलत एवरेज है। क्योंकि कह रहा है फ्रेंड्स 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी ने अंक गलती से कितना लिख दिया है 65। यानी लिखना था फ्रेंड्स 35 लेकिन गलती से कितना लिख दिया है 65। तो फ्रेंड्स यहाँ ज्यादा कितना लिखा है, ये जो ज्यादा लिखा है फ्रेंड्स यही नहीं लिखना था। तो ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो एवरेज 35 से कम आए। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा। ये भी आपको दिमाग लगाना है फ्रेंड्स जब कभी ज्यादा लिखा गया है, यानी ज्यादा नहीं लिखना था। जब ज्यादा लिखा जाए तो एवरेज से घटाते हैं, जब कम लिखा जाता है तो फ्रेंड्स इसका मतलब एवरेज में जोड़ते हैं। इस बात का भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ कितना ज्यादा लिखा है 0, 6 में से 3 गया 3, 30 ज्यादा लिखा है कितने में
35 में, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 30/35 यानी इतना कम नहीं होगा, करीब 35 करीब आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? बी, यानी पूरा कैलकुलेट करने की फ्रेंड्स कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अगर 30 में 35 से भाग करके घटाएंगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पाया गया कि गणना करते समय एक संख्या 85 को गलती से 35 गिन लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, नंबर कितना दिया गया है? 20। और ये जो एवरेज फ्रेंड्स इनका दिया गया है, ये सही एवरेज नहीं है, ये गलत एवरेज है। एवरेज कितना दिया गया है? 35 दिया है। बाद में गणना करते समय फ्रेंड्स 85 लिखना था, लेकिन 45 लिख दिया गया। इस बार फ्रेंड्स कम लिखा गया है। तो कम लिखा गया है तो इसका मतलब इस बार जो है क्या करेंगे, जैसे फ्रेंड्स इसके पहले वाले में था, इसके पहले वाले में ज्यादा लिखा गया तो घटाए, इस बार कम लिखा गया है तो इसका मतलब क्या कर देंगे फ्रेंड्स, जोड़ेंगे। यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 35 से ज्यादा हो और हर ऑप्शन में है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर देंगे, यानी 85 से 45 कितना कम लिखा गया? 0। 8 में से 4 गया 4, 40। संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 20। 20 से भाग कर देंगे, 20 दूनी 40। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, एवरेज कितना ज्यादा लिखा गया है? 2 ज्यादा लिखा गया है। तो यानी जो सही एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 37। ये सही वाला एवरेज हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मान लीजिए आपसे संख्याओं का सम पूछ ले, संख्याओं का सम यानी क्या पूछ ले, योग पूछ ले, तब कैसे करेंगे? तो संख्याओं का योग आपसे पूछता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 37 गुणे क्या कर देंगे? 20। 37 दूना 74, यानी टोटल संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 740 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर योगफल पूछेगा तो। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपसे कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया है। तो आपसे पूछा है कि सही औसत ज्ञात करें। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स नंबर यानी संख्या आपको कितनी दिया गया है, यहाँ से संख्या 50 दिया गया है। यानी ये जो एवरेज फ्रेंड्स 30 दिया गया है, ये सही एवरेज नहीं है, ये क्या है? गलत एवरेज है। यानी इसके बाद मुझे सही वाला एवरेज जो है बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 28 एवं 31, 28 एवं 31 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया है? 82 एवं 13, 82 धन 13। तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 3 2 5, लिखना था 59, लेकिन कितना लिख दिया? 3 2 5 8 1 9 95। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ज्यादा। यही ज्यादा नहीं लिखना था, तो ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फ्रेंड्स ज्यादा लिखा गया है। तो ऑप्शन वो सही होगा जो किससे कम हो? एवरेज 30 से कम हो। यहाँ एक भी ऑप्शन 30 से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ये 29.28 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी कितना यहाँ पे देखिए कितना लिखा गया है? ज्यादा। 15 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 8 में से 5 गया 3, 36 को 50 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड? चलिए 2 से और छोटा कर देते हैं, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18। 2 से काटा गया तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 180। 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50, 0.72। 30 से फ्रेंड्स 0.72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 29.28 आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। 29.28 यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। सेम फ्रेंड्स इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का मैंने फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन लिया था। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को किस में करना है? होमवर्क में करना है। आप सभी लोग फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किस में कर लेंगे इसको? होमवर्क में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत उम्र कह रहा है 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र शामिल कर ली जाए तो कह रहा है तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो माँ की उम्र बताइए। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताने वाला। हमने आपको क्या बताया है कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है।
4 भाई हैं, इनकी औसत उम्र 12 वर्ष है, तो सम कितना हो जाएगा 48 वर्ष। कह रहा है इनकी उम्रों में माँ की उम्र शामिल कर लें, माँ की उम्र शामिल कर लेंगे हो तो कितने लोग हो जाएंगे 5 लोग। कह रहा है कुल औसत में 5 की बढ़ोतरी होती है तो कितने हो जाते हैं 17। तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85। माँ की उम्र पूछा है तो इन दोनों के बीच का क्या लेंगे डिफरेंस। 15 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, और कितना बचेगा यहाँ 7 में से 4 गया 3, यानी कितना हो जाएगा 37 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो एक तरीका ये है फ्रेंड्स, मैं एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं कि जहां कई क्वेश्चन में ये तरीका लग जाता है और यहां से आप कैलकुलेशन को बचा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत उम्र कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ से 12 वर्ष है। कह रहा है इनकी उम्रों में माँ की उम्र शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे 5। औसत में कह रहा है 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 17। तो पहले औसत 12 था, 17 हो गया, कितना बढ़ गया फ्रेंड्स प्लस का 5। क्लियर है। और पहले 4 लोग थे, अब 5 लोग हो गए, कितने लोग बढ़ गए 1। बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इस 4 का गुणा कहाँ करेंगे, इस 5 में। 4 का गुणा कहाँ करेंगे 5 में, और इस 1 का गुणा कहाँ करेंगे 17 में। तो 5 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20, और 1 गुणे 17 करेंगे कितना हो जाएगा 17। 20 में 17 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, देखिए कितना आ गया 37 आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी यहाँ से फ्रेंड्स आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। सेम उसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 48 केजी है। कह रहा है यदि एक नए व्यक्ति के आने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है तो आने वाले व्यक्ति का वजन बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 48 है। यदि एक नया व्यक्ति आएगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे 11, और औसत वजन 2 बढ़ गया, कितना हो गया 50। 48 से 50 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है प्लस का 2, और 10 से 11 फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा है प्लस का 1। तो हमने कहा फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इस 1 का गुणा किसमें करेंगे 50 में। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20, और 50 से करना कितना हो जाएगा 50। दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 70 साल। आने वाले व्यक्ति का वजन कितने का है 70 साल का है, यानी फ्रेंड्स सी क्वेश्चन क्या होगा कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। आज के सफर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया गया है, वो 27 दिया है। कह रहा है इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। एक संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी। तो एक तरीका है फ्रेंड्स 5 गुणे 27, 4 गुणे 25 करके घटा लेंगे तो भी आएगा, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया वैसे करना। 27 से 25 कितना कम है 2 कम है। 5 से 4 फ्रेंड्स ये कितना कम है 1 कम है। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और -1 इंटू 25 करेंगे -25। -25 और -10, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कितना आ जाएगा -35। माइनस केवल फ्रेंड्स यही इंडिकेट कर रहा है कि संख्या निकाली गई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं वो लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में।